जानिए कहाँ पर स्थापित हैं रत्न से निर्मित नर्मदा प्रतिमा। कितना प्राचीन है यह नर्मदा मंदिर। रत्नों के नाम पर हम सभी हीरे, जवाहरात, मूंगा, पन्ना, गोमेद, पुखराज, नीलम जैसे रत्नों को जानते हैं। इन्हीं रत्नों में से एक रत्न और होता है जिसे आम भाषा में हकीक कहा जाता है। यह रत्न हरे से रंग का होता है और इसे अंगूठी में भी जड़ाकर पहना जाता है। हम इन रत्नों की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम उस नर्मदा मंदिर और अनोखी नर्मदा प्रतिमा की चर्चा करने जा रहे हैं जो इसी रत्न हकीक से बनी बताई जाती है। मंडला जिला मुख्यालय के समीपी ग्राम गाजीपुर में स्थित है जिलहरी घाट। इस घाट के नर्मदा तट पर एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर कितना प्राचीन है, इसे कब और किसने बनाया, यह भी कोई स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता। कुछ वर्ष पूर्व इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। इस मंदिर में जो नर्मदा प्रतिमा स्थापित है वह अनोखी है। एक तो यह कि यह प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में स्थापित है और प्रतिमा जिस पदार्थ से निर्मित की गई है वह हकीक है। इस मंदिर और इससे जुड़े नर्मदा भक्तों ने बताया कि विश्व में एकमात्र यह प्रतिमा स्थापित है जो हकीक से बनाई गई है और पद्मासन मुद्रा में है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि इस घाट का नाम जिलहरी घाट क्यों पड़ा। इसके पीछे जानकार बताते हैं कि जब बरगी डैम का निर्माण नहीं हुआ था तब इस स्थान पर नर्मदा का जल गोल घेरे में घूमता था और नर्मदा जल के इस तरह घूमते रहने से यहाँ कुंड की संरचना निर्मित हो गई थी जो जिलहरी के स्वरूप में थी, जिससे इस घाट को जिलहरी घाट कहा जाने लगा। इस तरह तेज गति से घूमने के कारण इसी स्थान पर पत्थरों से शिवलिंग का निर्माण होता रहा है, जिन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से हम जानते हैं। इसी घाट पर निर्मित शिवलिंग जो कि आज रपटा धाम में द्वादश ज्योतिर्लिंग के मुख्य शिवलिंग के रूप में स्थापित है। यह शिवलिंग रपटा धाम में स्थापित कराया गया और आज यह स्थान एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में स्थापित है। जिलहरी घाट, इस घाट पर नर्मदा जयंती मनाने का यह 23वां वर्ष है। पिछले 22 वर्षों से लगातार जिलहरी घाट में नर्मदा जयंती का आयोजन किया जा रहा है। अब तो शासन द्वारा इस घाट को अत्यंत मनोरम बना दिया गया है। यही कारण है कि अब आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस वर्ष भी यहाँ नर्मदा जयंती पर नर्मदा जी का अभिषेक, पूजन एवं हवन किया गया। माँ रेवा को चुनरी अर्पित की गई और कन्या भोजन एवं भंडारे का आयोजन भी किया गया। यह स्थान संतों की तपोभूमि है।
यही कारण है कि इस घाट की अपनी अलग महिमा है, जो आध्यात्म की जानकारी विस्तार से बता सकते हैं। हर हर नर्मदे।